अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। देखिए, हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपने बड़ा सिंपल रहना है। इसकी बड़ी डिटेल है अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें, लेकिन मैंने एम टी कैट के और नम्स के लेवल तक ही इसको रखा हुआ है। यानी जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आप उनको पढ़ें, आप इजाफी चीज़ में जाएं ही ना। चीज़ आपसे पूछी जाती है जितना आपकी बुक का कंसर्न है, चाहे वो फेडरल की है, केपीके की है या किसी दूसरे प्रोविंस की है, वो सारा यहाँ पे मैंने लिख दिया। आपने इतना ही याद रखना है, रट्टे वो चीज़ को लगाना है जो चीज़ आपके काम की हो, इजाफी चीज़ों को आपने नहीं पढ़ना। तो ये बड़ा सिंपल होता है। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर में आपको चीज़ों का पता होना चाहिए वो ये है कि ओवरी क्या होती है, और ओवरी की मैंने डिटेल वहाँ पे लिखी हुई है, उसको हम देखते हैं। और इसको यहाँ से एग निकलता है जो कि इसको फिम्ब्रैक एच करता है इस प्रॉक्सिमल पार्ट में, या जिसे हम जो है ना फ्लोपियन ट्यूब यानी या यूटेराइन ट्यूब का जो ये प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है ओवम की। फर्टिलाइजेशन होके ये ओवम जो है ना, ये यहाँ पे रूट लिखा हुआ है, उसको हम देखते हैं। ये आ जाता है यूट्रस में। ये हमारे पास यूट्रस है जो कि तकरीबन 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और ये क्वेश्चन पीएमसी में यानी 2021 के अंदर भी आ चुका है। और यूट्रस के थोड़ा सा यूपर जो है हमारे पास यूरिथ्रा होती है, क्योंकि ये दोनों जो है ओपनिंग इंडिपेंडेंट ओपनिंग होती हैं। और जो यूट्रस की ओपनिंग होती है, या जिसे हम नेक ऑफ यूट्रस भी कहते हैं, उसे हम सर्वेक्स बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो नीचे है वो वेजिना, या जिसे हम बर्थ कनाल भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम हम इसे ओरिफाइस भी बोलते हैं। तो ये नीचे यहाँ पे होती है। ठीक हो गया। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता था इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ, इसमें जस्ट ये जो लेंथ है ये आपसे पूछी जा सकती है, यूट्रस की लेंथ पूछी जा सकती है आपसे। इस तरह से ओवरी कितना होती है उसका भी लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे देखना है, उसको पढ़ना है। तो यहाँ से बस इतना क्वेश्चन बनता है और कोई नहीं होता। अलबत्ता आपसे रूट रूट भी पूछा जा सकता है, वो भी यहाँ पे मैंने लिख दिया। जो क्वेश्चन बन सकता है इस एरिया से वो मैंने यहाँ आपके सामने जो है ना लिख दिया है। इसके अलावा यहाँ से कोई इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं बनता। इसमें जो एक कन्फ्यूजन है आप लोगों की वो इस पे देख लें। वो ये होती है कि वो आपसे पूछ रहे होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में शायद शायद आपने जो अभी तक पढ़ा हुआ है वो आप वेजिना या बर्थ कनाल को ही एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमारे पास उसके अंदर तीन चीज़ें कंसिस्ट होती हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये जिसे हम वुल्वा भी बोलते हैं, इसमें सबसे पहले तो हमारे पास स्किन फोल्ड होते हैं जिन्हें हम लीविया मेजूरा या लीविया मेनोरा के नाम से जानते हैं। एंड इसी के अंदर हमारे पास ये मोनस प्यूबस एरिया होता है जिसके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं। एंड जो इसका सेकंड इसे हम सिलिटोरस या इसे हम क्लाइटोरस भी कहते हैं, ये सेंसरी पार्ट होता है फीमेल्स के अंदर, लाइक ग्लैंड्स पीनस जैसे कि मेल के अंदर होता है। एंड उसके बाद हमारे पास जो तीसरा पोर्शन है उसका, उसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। उस वेस्टिब्यूल में दो चीज़ें आती हैं, दैट इज एक तो यूरिथ्रा है हमारे पास, और दूसरा वेजिना है जो कि यूरिनेशन और रिप्रोडक्शन के लिए, और ये दोनों इंडिपेंडेंट ओपनिंग होते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया दर हकीकत इन तीन चीज़ों पे कंसिस्ट है। अब इन तीनों में से वो सवाल पूछ सकता है आपसे, ये सिलिटोरस का पूछ लेगी एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है, ये इंटरनल में आता है। स्किन फोल्ड का पूछ सकता है, प्यूबस का पूछ सकता है, वेस्टिब्यूल का पूछ सकता है। तो ये आपने याद रख लेना, दैट आर प्रेजेंट इन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, या जिसका दूसरा नाम वल्वा भी होता है। समटाइम ये भी पूछा जा सकता है वल्वा कंटेन। तो ये नीचे तीन ऑप्शन हो और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो तो आप ऑल ऑफ दीज लगाएंगे। और जो इंटरनल जेनिटेलिया है उसके अंदर हमारे पास गोनैड्स आ जाता है। ऑर्गेनाइज जिसके अंदर ये डक्ट सिस्टम साफ जरा वो तो आगे होगा। उसमें जो मेन चीज़ है हमारे पास वो ओवरी है। यानी आपसे पूछा जाए कि जो इंटरनल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो आप कहेंगे ओवरी। तो वो ओवरी पर कंसिस्ट होता है। ओवरी क्या होती है ये हमने डिटेल में अभी देखना है। ये एक सॉलिड ओवेट स्ट्रक्चर होता है, यानी ओवल की तरह क्या होता है, ये एब्डोमेन में लोकेट कर रही होती है जो हमारे पास ओवरी है, यानी पेल्विस एरिया के अंदर। ठीक हो गया। इसके अंदर कुछ हमारे पास फिर डक्ट सिस्टम। अच्छा, यहाँ से एक और एमसीक्यूज भी जो कि आ चुका है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हार्मोन्स जो होते हैं हमारे पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वो किस में लाई करेंगे, इंटरनल जेनिटेलिया में या एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। तो आपको पता होना चाहिए हार्मोन्स यूज कहाँ होते हैं। सबसे इंटरनल जेनिटेलिया ओवरी के अंदर यूज होते हैं, यानी सबसे पहले तो वो ओवरजिनेसिस में यूज होंगे, उसके बाद वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर यूज होंगे, और तीसरे नंबर पे वो बर्थ के अंदर यूज होंगे। तो ये सारा कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, एक्सटर्नली तो कहीं पे नहीं हो रहा था ना, ये तो मतलब अंदर ही हो रहा था। दैट वाज हार्मोन जो होते हैं वो भी हमेशा प्रेजेंट होंगे इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर। इसमें हमारे पास ये जो रूट बनता है, यानी जब एग हमारा
अपना ओवरी से निकलता है और उसको फिम्ब्रा कैच करता है। यूटेराइन ट्यूब के प्रॉक्सिमल पार्ट में उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद वो यूट्रस में जो होता है, यूट्रस का दूसरा नाम वोम्प भी होता है, वहाँ पे ज़ाइगोट की इम्प्लांट होती है। अब ज़ाइगोट कहाँ पे इम्प्लांट होता है? यूट्रस की 3 लेयर हैं, उसको भी हम देखते हैं, वहाँ से भी एमसीक्यूज बनता है। इवन नम्स के अंदर भी ये एमसीक्यूज आया हुआ है और पीएमसी के अंदर भी ये एमसीक्यूज आया हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने देखना है। इसको देखते हैं हम कि ज़ाइगोट इम्प्लांट कहाँ था। और इसकी जो नेक होती है यूट्रस की, वो सर्वेक्स होती है। फिर सर्वेक्स से आगे वेजिना, बर्थ कनाल जिसे हम बोलते हैं, या जिसका दूसरा नाम ओरिफाइस भी होता है इसमें। अब ये देखें, ये 3 जो है ना वो मैंने मेंशन की हुई हैं। जो होता है EMP से, ये आपको याद रखने में बड़ी आसानी होगी। E से इंडोमीट्रियम, दरमियान में मायोमीट्रियम, M से मिडिल, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, और P से जो होता है ये पेरीमीट्रियम होता है। अच्छा, ये वाली जो दोनों है इंडोमीट्रियम और पेरीमीट्रियम, ये दोनों को दोनों क्या होती हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं। और जो ये दरमियान वाली मिडिल वाली है मायोमीट्रम, ये स्मूथ मसल की बनी होती है। तो जो यानी इम्प्लांटेशन होती है एक बेबी की, वो भी इसी मायोमीट्रम के अंदर होती है। और जब चाइल्ड की बर्थ होती है, इसको जो पुश करती है वो भी मायोमीट्रम ही पुश करती है। तो यहाँ ये 2021 में एनएमडी कार्ड का भी एमसीक्यूज है और नम्स का भी एमसीक्यूज है। उसके बाद हमारा जो यहाँ तक तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर था। उसके बाद सारा काम स्टार्ट होता है इस ओवरी से, कि ओवरी के अंदर क्या है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस ओवरी से ही स्टार्ट होना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एग की प्रोडक्शन है, फिर बर्थ है, वो मतलब स्टार्ट तो यहीं से होता है। ये और बात है उसमें फिर यूट्रस भी इन्वॉल्व होती है। हाँ, यूट्रस की लेंथ भी एमसीक्यूज आ चुका है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। उसके बाद हमारे पास ओवरी, ओवरी का ये स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लें। फिर हम ओवोजेनेसिस पे आते हैं, तो इसको पूरा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि हमने अभी देखा, जो ओवरी है वो अब्डामन के एरिया के अंदर होती है, पेरिटोनियल कैविटी से ये जो है ना वो सराउंडेड होती है। ये हमारे पास ओवरी है। ओवरी के जब हम अंदर जाते हैं तो हमें सबसे पहले एक एपिथेलियल सेल्स की लेयर मिलते हैं। ये दर हकीकत एक डबल लेयर होती है एपिथेलियल सेल्स की। अब जब हम अंदर आते हैं मजीद, तो हमें ये स्ट्रोमा मिलता है। स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास स्टोमेटल सेल्स होते हैं, या इन्हें हम स्ट्रोमल सेल्स भी बोलते हैं। ये स्ट्रोमल सेल्स पड़े हुए हैं। और इन स्ट्रोमल सेल्स के बाद जो इसके बाद मेन चीज होती है, ये रेड वाली, ये पड़े हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं फोलिकल्स। अच्छा, ये फोलिकल्स हो गए। अब इन्हीं फोलिकल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? जर्म सेल होते हैं, जिन्हें हम ओसाइट भी बोलते हैं, या जिसे हम जर्मिनल एपिथेलियल या एपिथेलियम सेल्स भी बोलते हैं, या जिन्हें हम प्राइमरी ओवोसाइट भी बोलते हैं। और जो आगे हमारा सारा काम है यानी ओवोजेनेसिस वाला, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी फोलिकल से। फोलिकल से फिर हम ओवोसाइट लेते हैं, या इन पूरे यानी यहाँ से हमारे पास ओवोजेनेसिस स्टार्ट होगी। और ये भी एमसीक्यूज आ चुका है कि ये जो लेंथ है इस यानी ओवरी की, वो कितनी होती है? तो 3 से 5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है, और 2 से 3 सेंटीमीटर जो है ये वाइड होती है। तो ये ओवरी का आपने इस तरह से स्ट्रक्चर याद रख लेना है। ये इतना ही है इसके अंदर, और इस मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आप किसी भी एकेडमी का टेस्ट उठा लें, मैं आपको जो ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप इसको याद रखें, नोट करें, फिर टेस्ट सॉल्व कर लें, आपको पता चल जाएगा कि हाँ जनाब यही इन्फॉर्मेशन है। तो आइए अब हम चलते हैं ओवोजेनेसिस के पे। हाँ जी, देखिए कि हमारे पास ये ओवोजेनेसिस का प्रोसेस है, यानी जो एग की प्रोडक्शन। आप ये सब जानते हैं कि जो एग की प्रोडक्शन है, ये एक हमारे पास क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस है। ये कोई कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, जैसे कि यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। इसमें जब एक यानी फीमेल बिफोर बर्थ, मिलियंस में हमारे पास जो ओवा होते हैं, या जिन्हें आप प्राइमरी ओवोसाइट कह सकते हैं, वो उसके अंदर पैदा हो रहे होते हैं। किसके अंदर? उस यानी फीमेल के अंदर। उसमें होता क्या है, जैसे अभी हमने अर्ज किया, हमारे जो फीमेल की ओवरी होती है उसमें जो जर्म सेल थे, जो कि यानी फोलिकल सेल से निकल रहे थे, और वो जर्मिनल एपिथेलियम, या जिन्हें हम ओवोसाइट भी कह सकते हैं, उनकी मेटासिस होती है, वो ओगोनियम बनाते हैं। ओगोनियम के बाद फिर मेटासिस होती है, वो प्राइमरी ओवोसाइट बनाते हैं। वो प्राइमरी ओवोसाइट पे आके यहाँ पे प्रोफेज 1 के अंदर पैकिटीन के लेवल पे ये जो है ना यहाँ पे अरेस्ट हो जाते हैं। ये पैक रहते हैं टिल प्यूबर्टी तक, इनसाइड किसके बोला? प्राइमरी फोलिकल से। यानी ये फोलिकल से आए थे, ये मिसाल के तौर पर हमारे पास फोलिकल था, यहाँ से ये प्राइमरी ओवोसाइट निकला, और अब यहाँ पे ये प्राइमरी फोलिकल है हमारे पास, और इसके अंदर पड़ा हुआ है प्राइमरी ओवोसाइट। ये यहाँ पे रुका हुआ है, यानी उसकी जो ये बिफोर बर्थ है, अभी तो उसकी बर्थ ही नहीं हुई। ये सारा प्रोसेस जो है ये यहाँ पे हो रहा है, और ये मिलियंस में पैदा हो रहे होते हैं। क्या बोला? प्राइमरी ओवोसाइट, ये मिलियंस के अंदर उसके बिफोर बर्थ, यानी उसकी अभी बर्थ ही नहीं हुई, ये सारा प्रोसेस जो है, ये जो 3 चीजें हैं, ये उसके अंदर हो रहा होता है, यानी एक फीमेल के अंदर। अब जैसे ही उसकी बर्थ हो गई,
बर्थ होने के बाद फिर भी ये वाला 3 जो ये पॉइंट है ये उसके अंदर होते रहेंगे, मिलियंस में एग प्रोड्यूस, एग तो नहीं उसको कह सकते, यानी प्राइमरी ओवोसाइट हम कहेंगे, वो इसके अंदर प्रोड्यूस होते रहेंगे और वो इस स्टेज पे पैकिटीन के लेवल पे वो अरेस्ट होते रहेंगे। आप ये पढ़ते भी हैं सेल साइकिल के अंदर कि पैकिटीन जो है ये लास्ट होती है फ्यू डेज के लिए भी, फ्यू मंथ के लिए भी, और इवन फ्यू ईयर्स तक भी होती है। तो दैट्स द रीज़न कि उनका जो ये प्राइमरी ओवोसाइट होता है वो यहाँ पे अरेस्ट होता है। अब जैसे ही वो प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं या एडोलिसेंस पे, अच्छा ये जो प्यूबर्टी या एडोलिसेंस की एज है, रिसेंटली आज ही मैंने एक न्यूज़ देखी कि दुनिया की कम उम्र तरीन माँ उसने 5 साल के अंदर एज में एक हेल्दी बेबी प्रोड्यूस किया है। तो ये जो एज होती है प्यूबर्टी की या एडोलिसेंस की ये मुख्तलिफ होती है, रेंज करती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम उसमें स्टैंडर्ड कह रहे होते हैं कि एक लड़की जो है वो बालिग होती है 18 ईयर्स में, यानी 18 ईयर्स उसके बाद आप मैरिज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप फिलीपाइंस में चले जाएं यूरोप के अंदर, तो वहाँ पे 10 साल 12 साल की जो गर्ल्स होती हैं वो भी यानी उसमें ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या जो एग की प्रोडक्शन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये एज वेरी करती है, कंट्री वाइज ये वेरी कर रही होती है, हर जगह पे ये सेम नहीं होता कि उसका जो एग का प्रोडक्शन है या जो ये ओजेनेसिस है या उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है कि वो 18 साल 14 साल 16 साल में स्टार्ट होगा। ये डिफरेंट वेरिएशन होती है। तो इसमें होता क्या है, अब जैसे ही उसको प्यूबर्टी आई यानी एडोलसेंस पे वो पहुंची, इस प्राइमरी ओवोसाइट के ऊपर यानी जो हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल है इसके ऊपर एक्ट करता है एफएसएच। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये हम अभी पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, वो सारा प्रोसेस वो इसी तरह से इसके साथ साथ चल रहा होता है। ये जो हमने अभी ये स्टेप ओजेनेसिस के पढ़े हैं, ये जो मैं यहाँ पे अर्ज कर रहा हूँ ना, ये देखो ना, ये दो चीज़ें हमारे पास, इसको आप कह लेंगे हमारे पास है प्राइमरी फॉलिकल एंड इसके अंदर है हमारे पास प्राइमरी ओवोसाइट। ठीक हो गया। अभी हम किसको देख रहे हैं, इस ओवोसाइट को देख रहे हैं ये प्रोसेस, फिर हम प्राइमरी फॉलिकल का देखेंगे कि किस तरह से ये मूव करता है। हम देख रहे होते हैं कि इसमें मैच्योर फॉलिकल बनते हैं, फिर वहां से ओवल्यूशन होती है, ये वही तो प्रोसेस है सारा। इसको हम कहाँ पे देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर देखेंगे। ठीक हो गया। अब जैसे ही इस प्राइमरी ओवोसाइट के ऊपर यानी जो कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर है, एफएसएच यहाँ पे एक्ट करता है, एफएसएच के साथ एलएच भी होता है, दोनों इसमें एक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि एवोल्यूशन जो होती है वो एलएच ही करवा रहा होता है। ये जब दोनों इस पे एक्ट करते हैं प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर, वहां से उसके अंदर जो प्राइमरी ओवोसाइट होता है जो कि अरेस्ट हुआ होता है कहाँ पे, पैकिटीन स्टेज पे, प्रोफेज 1 पे, वो अपनी मियासिस 1 को जो है वो कंप्लीट करता है। जब वो मियासिस 1 को कंप्लीट करता है तो वो आगे हमारे पास सेकेंडरी ओवोसाइट बनाता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जहाँ यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है और बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड ओव्यूलेशन। आप शायद ये समझते हैं कि ये जब आगे जाके एग बनता है सेकेंडरी ओवोसाइट उसको ओव्यूलेशन कहते हैं, नहीं, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये बड़े दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इनको याद रखना है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और ये कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे ओव्यूलेशन। अगर आपसे ये पूछा गया कि ओव्यूलेशन कहाँ पे होती है तो आप कहेंगे आफ्टर मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद जब सेकेंडरी ओवोसाइट बनता है उसी को ही हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ये जो सेकेंडरी ओवोसाइट होती है ये आगे क्योंकि मियासिस 2 स्टार्ट हो जाती है मियासिस 1 के बाद, मियासिस 2 के मेटाफेज 2 पे ही ये जनाब अरेस्ट हो जाता है। ये कहता है मैं आगे नहीं जाता। क्यों नहीं जाता भाई, मेरी कहता है एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, कहता है मुझे फर्टिलाइज होना है, अगर तो तुम स्पर्म ले आओ तो मैं आगे जाता हूँ वरना मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। और इसके साथ साथ ये एक फास्ट पोलर बॉडी भी बनता है, और ये जो फास्ट पोलर बॉडी होता है इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कम होता है बनिस्बत इस सेकेंडरी ओवोसाइट के। अगर तो यहाँ पे हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये जो हम जिसे ओव्यूलेशन कह रहे होते हैं यानी ये जो अरेस्ट होता है मेटाफेज 2 पे, यहीं से हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। आपसे ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट एट मियोसिस 1 या मियोसिस 2, तो आप कहेंगे आफ्टर मियोसिस 1, ये नहीं कहेंगे आफ्टर मियोसिस 2, क्योंकि मियोसिस 2 के बाद तो फर्टिलाइजेशन होगी। जब फर्टिलाइजेशन होती है यानी जब बेबी इम्प्लांट होता है तब तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता ही नहीं है। तो ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। इसमें और भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं, अभी इसके बाद हम एमसीक्यूज सारे डिस्कस करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बड़े मज़े मज़े के एमसीक्यूज हैं बड़े सिंपल, क्योंकि आपको ये क्लियर नहीं है टॉपिक, दैट्स वाई आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, आंसर नहीं कर पाते। यहाँ तक समझ आ गई आपको? ये मियासिस 1 थी, मियासिस 1 के नतीजे में सेकेंडरी ओवोसाइट हुआ जिसको हम ओव्यूलेशन भी बोलते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यहीं पे स्टार्ट होता है अगर आगे प्रोसेस नहीं होगा। ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, साइटोप्लाज्म इसका कम होता है और ये मेटाफेज 2 पे अरेस्ट हुआ होता है। वो मेटाफेज अपना प्रोफेज 1 पे अरेस्ट था, वो भी पैकिटीन के लेवल पे। अच्छा, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है,
जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि अब ये देखो ये मेटाफेज 2 पे है, अरेस्ट है, यानी मियासिस 2 के मेटाफेज 2 पे, ये मियासिस 2 दरमियान में ठहरा हुआ है। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर ये वाला जो मियासिस 2 है ये कंप्लीट होगा। जब मियासिस 2 कंप्लीट होगा तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये आगे फिर एग बनाएगा, जिसे हम ओवम भी बोलते हैं, और एक और सेकंड पोलर बॉडी बनाएगा। और ये वाला जो फर्स्ट पोलर बॉडी था ये 2 और सेकंड पोलर बॉडी बनाएगा, ये बन गई इसमें। अब यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, ये वाला जो एग है ये प्रॉक्सिमल पार्ट में जाएगा, प्रॉक्सिमल पार्ट से आगे फिर ये जो है ना ज़ाइगोट बनेगा, ज़ाइगोट होने के बाद ये यूट्रस में इसकी इम्प्लांटेशन हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास 3 पोलर बॉडीज़ होते हैं ये फिर डिजनरेट हो जाते हैं, यानी नरिशमेंट के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे देखें ना ये फर्टिलाइजेशन अकर हो चुकी है। तो ये था इसके हवाले से। अब यहाँ से कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, वो ये आपसे इस सूरत में पूछ लेता है, डीएनए की सूरत में, क्रोमोसोम की सूरत में, और तीसरा इसमें क्रोमाटिड भी होता है, उस सूरत में पूछ रहा है। वो सबसे आपसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एट प्राइमरी ओसाइट बताओ कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आप कहेंगे 46। क्यों 46 क्यों होते हैं? क्योंकि 23 जो होते हैं वो माँ की तरफ से होते हैं और 23 बाप की तरफ से होते हैं। तो 23 कितने हुए टोटल? 46। आप सपोज कर लो उसके अंदर डीएनए कितना है, एक्स है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यानी प्राइमरी ओसाइट के लेवल पे क्रोमाटिड कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 4। हमारे पास क्रोमाटिड कितने हैं? 4 है। ये देखना 4 क्रोमाटिड, 1 2 और ये 3 4 ये क्रोमाटिड है। ये पूरा का पूरा एक क्रोमाटिड होता है, आपने उस तरह से नहीं गिनना। ये एक क्रोमाटिड है, ये दूसरा है, ये तीसरा क्रोमाटिड है और ये चौथा क्रोमाटिड है। अब देखो ये प्राइमरी ओसाइट था, यानी प्राइमरी ओसाइट आगे 2 में जा रहा है, ये सेकेंडरी ओसाइट बना, ये फर्स्ट पोलर बॉडी। अब फिर ये हमारे पास ये मियासिस 1 हुई, मियासिस 1 में ये यानी आप समझ लें ये सेकेंडरी ओसाइट बना और ये फर्स्ट पोलर बॉडी बना। देखो ना ये तकसीम हो गए। अब यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ फर्स्ट पोलर बॉडी में कितने क्रोमाटिड हैं, तो आप कहेंगे 2, क्योंकि देखो ना ये डिवाइड हो गया ना, पहले कितने थे? 4, अब हाफ हाफ हो गए, मियासिस में हाफ हाफ तो होते हैं। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे बताओ क्रोमोसोम कितने होते हैं। क्रोमोसोम आपने इस क्रोमाटिड के हिसाब से नहीं देखना, बल्कि ये सेंट्रोमियर के हिसाब से देखना। इसके हिसाब से आपने बताना है कि किसके पास कितने क्रोमोसोम है। अब देखो ये हमारे पास मिसाल सेकंड पोलर बॉडी है, सेकंड पोलर बॉडी के दरमियान पास जो है ना एक ही सेंट्रोमियर है, इसका मतलब उसके पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है। ठीक हो गया। एक क्रोमोसोम से मुराद 23 होंगे, यानी हाफ होंगे। मैं इस तरह से समझा रहा हूँ, ये वाले जैसे 2 थे तो उस के लिहाज से इसके पास एक है, यानी होंगे कितने? 23। और इस तरह से फर्स्ट पोलर बॉडी के पास भी 23 होंगे। अब ये जो 23 हैं, अब ये देखो ना मैंने अभी बताया सेंट्रोमियर पे, यहाँ पे सेंट्रोमियर कितनी थी? 2, तो उसके पास क्रोमोसोम 2 थे। यहाँ पे सेंट्रोमियर 1 हो चुकी है, इसके पास भी एक सेंट्रोमियर है, यानी फर्स्ट पोलर बॉडी के पास एक क्रोमोसोम है, और जो हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट है उसके साथ भी एक अपना एक क्रोमोसोम है। फिर इन्होंने आगे मियासिस 2 होनी है, जब मियासिस 2 होनी है तो ये मजीद डिवाइड होंगे। अब जब ये डिवाइड होंगे तो इनके क्रोमाटिड फिर डिवाइड होंगे। अब यहाँ पे देखो ना सेंट्रोमियर सेम है सबकी, ठीक है ना। अब ये क्या है? ये हमारे पास एग है, और एग के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकंड पोलर बॉडी है, जो कि कहाँ से आई? अपना सेकेंडरी ओसाइट से। और ये भी सेकंड पोलर बॉडी है, ये भी सेकंड पोलर बॉडी है। ये कहाँ से आ रही हैं? ये प्राइमरी पोलर बॉडी से आ रही हैं, ठीक है ना। अब इन सब के पास क्या है? क्रोमोसोम की तादाद देखो वही है ना 23, यानी एक एक क्रोमोसोम है। क्यों एक एक है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्रोमाटिड कम हुआ है, क्रोमोसोम बिल्कुल सेम है। क्रोमोसोम का जो यानी लेना देना होता है, ये देखना ये इससे भी हम एक क्रोमोसोम कहेंगे, और अगर हमारे पास इस तरह से हो तो ये भी एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का जो हमने यानी बताना है या जो हम देखते होते हैं वो क्रोमाटिड से नहीं देखते होते, वो हम सेंट्रोमियर से देखते होते हैं कि सेंट्रोमियर कितनी है। अगर देखो यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है तो एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी एक सेंट्रोमियर है तो एक क्रोमोसोम है। ठीक हो गया। हाँ अलबत्ता अब ये देखो ये क्या है, यानी अब ये 3 क्रोमोसोम हो गए। क्यों? क्योंकि 3 सेंट्रोमियर है उनके पास, तो 3 क्रोमोसोम है। तो इन यानी 2 पॉइंट पे आपने ये वाले जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखो ये क्या है, ये एन है ना, ये भी क्या है? ये भी एन है। अब ये देखो ये एग भी हमारे पास एन है, ये सेकंड पोलर बॉडी भी एन है, ये वाली सेकंड 2 पोलर बॉडी जो कि फर्स्ट पोलर बॉडी से बनी है ये भी सारे एन एन है। तो ये वाले जो हैं इनकी जो क्रोमाटिड की तादाद है वो तो डिफरेंट है सब में। अब पहले में क्रोमाटिड कितने थे? 4। अब इनमें क्रोमाटिड कितने कितने हैं? 2 2। अब इनमें क्रोमाटिड कितना है? 1। ये देखो ना क्रोमाटिड भी तो हाफ हो रहा है ना, 4 से 2 हो गए, 2 से 1 हुआ। अब यहाँ पे क्रोमोसोम कितने थे? 46। यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हुए? 23 23। यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हुए? 23 23 हैं।
आपसे ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि किस फेज के दौरान जो क्रोमोसोम की तादाद है वो सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है, तो आप कहेंगे ड्यूरिंग मियोसिस टू। ये देखो ना, ये एन आ रहा है, ये ड्यूरिंग मियोसिस टू, ये मियोसिस टू हुई है ना, ये देखो मियोसिस टू मियोसिस टू मियोसिस टू हुई है, तो क्रोमोसोम की तादाद जो है सेम है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें जो क्रोमाटिड हैं, यानी इस लेवल पे कितने क्रोमाटिड होते हैं, यानी मियोसिस वन में मियोसिस टू में किसके सेकेंडरी ओसाइट के कितने क्रोमाटिड हैं, पोलर बॉडी के फर्स्ट के सेकंड के, एग या ओवम के कितने होते हैं, प्राइमरी ओसाइट के कितने होते हैं। तो ये इससे बड़ा दिलचस्प एमसीक्यूज बन सकता है, और ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, अक्सर स्टूडेंट को ये बिल्कुल भी नहीं आता, वो नल होते हैं इसके अंदर। तो ये आपने बड़ा मोहतात तरीके से इसको देखना है। मैंने कोशिश तो की है समझाने की। इसमें फिर ये होता है कि ये जो एग की प्रोडक्शन है, अभी जैसे हमने अर्ज किया, ये 13 ईयर या इससे नीचे भी स्टार्ट हो सकती है, 12 ईयर 10 ईयर, ये डिफरेंट कंट्री वाइज होती है, और ये 46 ईयर्स तक यानी एग की प्रोडक्शन होती रहती है। एक जो एवरेज एग प्रोडक्शन होती है एक फीमेल के अंदर, वो 400 से लेकर 500 तक होती है, इतना यानी वो एग प्रोड्यूस कर सकती है। अगर आपसे ये पूछा जाए एट द एंड ऑफ ओजेनेसिस हाउ मेनी टोटल सेल आर प्रोड्यूस, ये देखो 1 2 3 4, ये टोटल 4 हैं, एक ये है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है ना। टोटल सेल प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ ओजेनेसिस तो वो हैं 4। अगर आपसे ये पूछा जाएगा टोटल पोलर बॉडी प्रोड्यूस, तो वो हैं 3। आप ये देख सकते हैं, एक ये है और ये है, ये 3 पोलर बॉडी। आप अपनी इस पोलर बॉडी को काउंट नहीं करना, क्योंकि ये डिजॉल्व होके तो इसने 2 बनाए हैं, नीचे वाले ये 2। तो टोटल पोलर बॉडी आपसे पूछा जाए तो 3, टोटल सेल पूछा जाए तो 4 हैं। इसके कुछ और भी एमसीक्यूज हैं, क्योंकि ये बड़ा ट्रिकी टॉपिक है, आइए हम उसको करते हैं। हाँ जी, देखिएगा कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास। आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि ओव्यूलेशन जो है वो स्टार्ट एट, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट एट, तो आप कहेंगे एट प्यूबर्टी या एट एडोलिसेंस, ठीक है ना। यानी इससे पहले क्या होती है, ये बिफोर बर्थ है, बिफोर बर्थ, और ये है एट प्यूबर्टी। अब यहाँ से यानी ये और ये जो ओवोसाइट होता है, जिसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, ओव्यूलेशन, यहीं से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है। तो ओव्यूलेशन स्टार्ट एट प्यूबर्टी एडोलिसेंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट एट प्यूबर्टी एडोलिसेंस। और अगर ओवोजेनेसिस का पूछा जाए स्टार्ट एट, तो वो क्या है, बिफोर बर्थ, क्योंकि ओवोजेनेसिस तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो और इसमें मिलियंस की तादाद में क्या है, हमारे पास ओवा जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। एक और सवाल, राइट आफ्टर बर्थ ओवरी कंटेन ओगोनिया, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, ओवा या एग। देखो ना, राइट आफ्टर बर्थ, ये देखो ना, जैसे ही अब इसकी बर्थ हो गई, यानी अब यहाँ तक बर्थ हो चुकी है ना, ये देखो ना, ये बर्थ है उसकी, और बर्थ के बाद ही साफ ज़ाहिर उसने एडोलेसेंस या प्यूबर्टी पे पहुंचना है। तो राइट आफ्टर बर्थ यानी जैसे ही वो पैदा होती है तो उसके पास क्या होता है, उसके पास ये बेचारा प्राइमरी ओसाइट होता है, जो कि पैकिटीन के लेवल पे क्या होता है, फंसा हुआ होता है, यानी वहां पे अरेस्ट हुआ पड़ा होता है। तो राइट आफ्टर बर्थ ओवरी के पास क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट, और वो किसके अंदर होता है, प्राइमरी फोलिकल के अंदर। ये अभी हमने पढ़ना है, ये जो आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको देखने के। आपसे ये भी पूछा जा सकता है टोटल एग प्रोड्यूस ओजेनेसिस में कितने एग टोटल प्रोड्यूस होते हैं। ये देखो, ये क्या है, एक ही तो एग प्रोड्यूस हुआ है, और एट अ टाइम यानी एक साइकिल के अंदर कि दोनों ओवरी में से किसी एक ओवरी से एग जो है प्रोड्यूस होगा, और होगा भी एक, यानी होगा भी वन ओवरी से प्रोड्यूस और होगा भी एक, दोनों ओवरी से प्रोड्यूस नहीं होता, किसी एक ओवरी से प्रोड्यूस होगा और एक एग प्रोड्यूस होगा एक साइकिल के अंदर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है टोटल पोलर बॉडी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे इस लेवल पे टोटल पोलर बॉडी कितना है, एक ही तो है, एक पोलर बॉडी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है टोटल इमेच्योर एग, या इमेच्योर एग का दूसरा नाम सेकेंडरी ओसाइट होता है इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये देखो, ये इमेच्योर एग है, या यानी इसको यानी सेकेंडरी ओसाइट भी कह सकते हैं। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है एट मेंस्ट्रुअल साइकिल या एट ओव्यूलेशन हाउ मेनी एग्स आर प्रोड्यूस। आप इसको एग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन है, एफएससी के लेवल के अंदर जितनी बुक्स हैं इनको उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि एग, ओवम, ओवा, इनके अंदर क्या डिफरेंशिएट है, तो आप इसको सिंपल ऐसे ही लेंगे, तो वो भी क्या होगा, वो भी एक होगा। तो ये इसके बड़े टिपिकल तरह के क्वेश्चन थे इसमें से, यानी जो कि अक्सर पूछे जा सकते हैं। मैंने तो कोशिश तो की है हर तरह के क्वेश्चन को कवर करने की। आप इस टॉपिक को पूरा पढ़िए, इंशाल्लाह आपकी जो क्यूरीज होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।